अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ ज़िला बहावल नगर से एक हाईली एजुकेटेड गॉड फार्मर हैं, जिन्हें आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर दोबारा हमने अपने चैनल पर बुलाया है। पहले तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे चैनल को टाइम दिया, और आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि हमें वो आज कुर्बानी के बकरों की फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके दें कि जो कि बिल्कुल हकीकत पे मबनी हो, जिसमें कोई ड्रामाई मुनाफा ना दिखाया जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अपना तारुफ़ करवा दें, उसके बाद जो है वो हमें फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट बना के दें जो कि कुर्बानी के मेरा नाम अब्दुल गफूर खंड है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर की तहसील मिंचनाबाद के गांव सैद अली से है। रिपोर्ट के लिए मुझे कहा गया है कि बकरों की जो कुर्बानी के बकरे हैं उनकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना कर दें, तो मैं उसके लिए हाजिर हुआ हूँ। तो मक्खी चीनी ब्रीड जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर की मशहूर ब्रीड है, उसका अगर हम एक अच्छा बठोरा, अच्छा बकरा बनाने की कोशिश करें तो बठोरा हमें 30,000 में मिलेगा, इससे कम नहीं। उसके पॉइंट्स पूरे हों, उसके पाँव मोटे हों, हड्डी अच्छी हो, उसके कान लंबे हों, उसका प्रिंट अच्छा हो, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम ये सारी क्वालिटीज़ उस बठोरे में हम देखेंगे। उसके बाद उसको सिलेक्ट करेंगे कुर्बानी के लिए, तो वो हमें कम से कम 30,000 के राउंड अबाउट आजकल मिलेगा। तो एक साल के लिए हम उसे रखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा फ़ायदा होगा। तो एक साल के लिए हम जब रखते हैं तो एक बकरी की मैं निकालता हूँ खर्चा और उसके बाद मुनाफा आपको बताता हूँ। तो ज़्यादा जितने आप बनाने होंगे या जितना फिजिबिलिटी जितने बकरों के बनाने होंगे तो उसमें उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जी, सबसे पहले तो बहावल नगर की जो ब्रीड है मक्खी चीनी, खट्टी मक्खी चीनी जो बकरे हैं इस प्रिंट में हम लेने चाहिए जो खट्टे मक्खी चीनी हो, उसके क्वालिटीज़ पूरी हो, कान लंबे हों, प्रिंट अच्छा हो, पाँव जो हड्डी मजबूत हो, पाँव मोटे हों, तो अच्छे कद वाला हो, और उसकी खाल जो है वो ज़्यादा हो, उसके पॉइंट्स पूरे हों, तो फिर वो हम उस पर खर्चा भी करेंगे, तो फिर उसको तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा मुनाफा देगा। जी, तो आपके मुताबिक कितने रुपए का हमें बच्चा लेना चाहिए और कितनी एज हो उसकी? जी, इस ब्रीड में अच्छा बच्चा तो 30,000 से कम नहीं लेना चाहिए। जी, अच्छी तैयारी करनी है, अच्छा मुनाफा हासिल करना है, तो इसके लिए हम एक बच्चा जो है वो 30,000 का खरीदेंगे एक, और इसके बाद उसका खर्चा जो है जी जी वो वंडा उसको डालेंगे, गंदम डालेंगे, सरसों का तेल देंगे, इस तरह मुख्तलिफ मराइल में वैक्सीनेशन करेंगे, उसके बाद डिवर्मिंग करेंगे, मुख्तलिफ मराइल हैं। इस तरह हम पूरा साल जो है उसको रखेंगे और इंशाल्लाह मुनाफा मिलेगा। चलें जी, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप हमें तफसीलन एक एक जो मरला है वो बता दें, ताकि हम कुर्बानी के लिए एक बहुत ही मुनाफा बख्श जो बकरा है उसको तैयार कर सकें। जी, इसके लिए पहले तो हमारा ज़हन इस तरफ होना चाहिए, हमें ज़हन बनाना चाहिए हमें भी हम क्या करना चाहते हैं। जी, अगर हम अब बकरे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है भी हमारे पास सेटअप पहले मौजूद हो। जी, पहले ये चीज़ें मौजूद हो जहाँ पर इनको रखा जाए। जी जी, तो उसके लिए उसके चिचड़ों वगैरह के लिए मारने के लिए या उसके स्प्रे वगैरह कर दीजिए जहाँ पे उनको रखना है। जी, तो फिर जाकर हम बकरों को परचेज करेंगे। तो उसके लिए अच्छी आला जो ब्रीड है मक्खी चीना, खट्टा मक्खी चीना, इसमें हम बच्चे खरीदेंगे। 30,000 रुपये में हमें एक बच्चा मिलेगा, और इसके बाद उसके जो पीरियड है एक साल का, उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। जी, पहले 8 माह जो है उनको थोड़ी कम खुराक के साथ चलाएंगे, और उसके बाद आखिरी जो पीक के आखिरी 4 माह हैं उनको खुराक ज्यादा कर देंगे, उनको फरबा करेंगे और कुर्बानी के लिए तैयार कर लेंगे। जी, ये तो बेहतरीन हो गया। चलें, आप हमें स्टेप वाइज बता दें कि पहले मरले में किस तरह आप तैयारी करते हैं अपने बकरों की, और दूसरे मरले में किस तरह। जब बकरे हम मुख्तलिफ जगहों से खरीदेंगे तो जब उनको लाएंगे तो उसके लिए हम पहले तो आते ही दूसरे दिन उनको जो है उसको डिवर्मिंग करेंगे। जी, डिवर्मिंग, उसके बाद जो एक टाइम पीरियड के मुताबिक हम उसकी वैक्सीनेशन भी करेंगे। जी जी, तो उसको खुराक जो है आते ही हम सब्ज़ चारा शुरू करेंगे, साथ में जो है वंडा और गंदम
ये भी शुरू करा देंगे। गंदम 1 पाव हम डेली उसको दिया करेंगे जी। इसके बाद जो वंडा है वो भी 1 पाव से हम शुरू करेंगे। इस तरह दोनों का वजन मिलाकर आधा किलो रोजाना हम आते ही शुरू कर देंगे जी। और इसका रेट 2000 रुपये गंदम का तकरीबन लगा लें तो 1 पाव गंदम जो हम 8 माह तक डालेंगे तो वो 60 किलो बन जाएंगे जी। और इस तरह एक भंडा जो है वो भी हम 1 पाव रोजाना डालेंगे 8 माह तक तो 60 किलो वो बन जाएगा जी। इस तरह इन दोनों का जो वजन है वो 120 किलो यानी 3 मन बन जाएगा 6000 का जी। इसके साथ हम तो ये जो कथा कलामी माफ, ये जो वंडा है ये किस ब्रांड का हमें लेना चाहिए, जी, जी, किस जगह से खरीदना चाहिए और कितने का ये मन मिल जाता है? जी जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी। तो वंडा खरीदना नहीं, वंडा तो अपना तैयार करना चाहिए जी, अपने बेहतरीन। हाथ से चीजें डालें उसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अपने हाथ से और उतनी ही मिकदार में डालें जितने के एक बकरे को फरवा करने के लिए जरूरी हो। तो वंडा मैं तो रिकमेंड करता हूँ खुद बनाएं और उसकी जो मिकदार वो डालते जाएं। चलें फिर आप हमें जो खुद अपना वंडा तैयार करते हैं उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। जी जी मैं इंशाल्लाह आपको वंडा तैयार करने के बारे में अलहदा से चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे तकरीबन मेरे ख्याल है 3 मन हो गए थे वंडा और जी, गंदम की मिकदार। जी इसके साथ हम सरसों का तेल देंगे जी। और पूरे साल की मैं आपको इसकी मिकदार बता देता हूँ 10 किलो हम लाजमी तौर पर एक बकरे को हम 10 किलो तेल सरसों देंगे। जी, ये लाजमी सरसों का तेल ही हम देंगे या इसमें घी वगैरह भी दे सकते हैं? घी देसी दे सकते हैं लेकिन वो महंगा है, लेकिन आप तेल जो है मैं तो वो रिकमेंड करता हूँ। इससे जो है निज़ाम दुरुस्त रहता है और उसके बाद बकरे अच्छी तरह अपनी नशोनुमा में ग्रोथ उनकी अच्छी होती है और साथ साथ जो है उसकी जल्द जो है उस पर चमक आ जाती है। जी बेहतरीन। तो 10 किलो तेल लाजमी है बकरे के लिए? एक बकरा साल में 10 किलो तेल उसको देना चाहिए उसको फरवा करने के लिए। तो क्या ये तेल रोजाना उसको वैसे ही पिला दिया जाए टीका भर के या फिर उसको किसी और तरीके से दिया जाए? अगर उसके दही के साथ मिलाकर 100 ml दे दी जाए तो ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा गंदम के जो दाने हैं यानी उन गंदम के दानों पर हम उसको तेल में लुब्रिकेंट बनाकर या उसको मिलाकर हम उसको दें शाम को। चले ये तो और बेहतरीन काम हो गया जी। इसके बाद इसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पर करते रहेंगे जी। इसके बाद मेडिकेशन इसके लिए 1000 रुपये हम खर्चा रखेंगे जी। और जो आखिरी 4 महीने हैं उसके लिए आधा किलो रोजाना गंदम कर देंगे और आधा किलो वंडा जो हमने बनाकर रखा है बना लेंगे दोबारा तो आधा किलो वंडा और 1 किलो के हिसाब से ये नहीं डालेंगे जी। तो इसके लिए फिर 4 महीने में 60 किलो वंडा बन जाएगा और 60 किलो गंदम बन जाएगी जी। तो इस तरह जो है ये खर्चा जो टोटल है ये गंदम का जो है ये 3 मन हो जाएंगे जी जी 6000 की और वंडा 3 मन हो जाएगा ये भी 6000 का जी 12000 ये हो गए। उसके साथ 1000 रुपया मेडिकेशन का वैक्सीनेशन का और डिवर्मिंग का 1000 उनका लगा ले खर्चा 13000 हो गए जी। तो इसके साथ जो है जो चारा है सब्ज चारा वो तो अपने इलाके की मुनासबत से मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ इसमें हम दे सकते हैं। तो 3500 रुपये एक जो है बच्चा या एक बकरे पर हम 3500 रुपये खर्चा लगा लेते हैं सब्ज चारे का जी। तो कुल मिला के तकरीबन 15000 रुपये नहीं जी 15000 नहीं ये तकरीबन कुल मिलाकर ये 20000 रुपये खर्चा हो जाता है। चलें आप एक देखिए 6000 रुपये गंदम 2000 के हिसाब से मिलती है और 6000 रुपये वनडे के 12000 1000 रुपये मेडिकेशन का और डिवर्मिंग का 13000 रुपये 3500 रुपये इसका सब्ज चारे का 16500 रुपये और 3500 रुपये का आपको 10 किलो तेल मिलेगा सरसों का तेल वो 350 रुपये किलो में मिलता है जी। तो वो आप चलिए 20000 रुपये में हमारा बकरा जो है वो 1 साल का खर्चा है 20000 रुपये जी। 1 साल में 20000 बकरा खा जाएगा जी। तो 30000 का हमने खरीदा था तो ये 50000 एक लागत हो जाएगी एक अच्छे बकरे को तैयार करने जी। तो ये जो हमने बकरा 50000 में तैयार किया है इसको हम कुर्बानी के वक्त कितने का सेल कर लेंगे? इंशाल्लाह आप बिल्कुल इस तरह तैयार करें तो ये बकरा 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा
जी। तो 50,000 खर्च किया, 50,000 साथ मिल गया, तो हो सकता है ये अच्छे रेट लग जाए तो लाख से कुछ ज्यादा भी हो सकता है, वो भी आपको बोनस के तौर जी पर। चले, वो तो आपकी किस्मत के ऊपर है कि आप उसको किस तरह से उसकी सेलिंग करते हैं। जी। तो आप हमें अब ये बताएं कि ये तो आपने एक बकरे की फिजिबिलिटी निकाल के दे दी, अब आप हमें 10 बकरों की, क्योंकि एक छोटा फार्मर जो है वो 10 बकरे रख सकता है, तो उसकी 10 बकरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बताइएगा, जी। फिर 20 की और 50 की और 100 बकरों तक की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने हमें अभी बतानी। जी बिल्कुल आसान है, क्योंकि एक बकरे का खर्चा हमने निकाल लिया 20,000 रुपए, जी। और उसके साथ जो है उसकी परचेज भी हमने निकाल ली है। इसके साथ साथ हम 10 बकरों का भी कर सकते हैं। 10 बकरे हम जो है वो 3 लाख में खरीदेंगे, जी तो उसकी परचेज 3 लाख में होगी, जी। और उसका खर्चा जो है वो 2 लाख होगा, जी, तो जी। 5 लाख में ये पड़ जाएंगे। तो इसकी जो है कीमत फरोख्त वो 10 लाख है, जी। तो इस तरह हमें 5 लाख इससे बच जाएंगे। जी मतलब कि आप अगर ये तो उतने ही आपको उतने ही प्रॉफिट मिलेगा, इंशाल्लाह। तो ये तो एक बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। जी, तो आप 20 बकरों की हिसाब है इसमें, 20 बकरे जो है वो आपको 6 लाख में हम परचेज करेंगे, खरीदेंगे, जी और उस पर 4 लाख रुपए खर्चा होगा, जी जी 10 लाख में पड़ जाएंगे। तो इंशाल्लाह जब बेचेंगे तो 20 लाख के हो जाएंगे, तो 10 लाख से आपको मुनाफा मिलेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल माशाल्लाह। इस तरह 50 बकरों का भी हम कर सकते हैं। 50 बकरे जो हैं जब हम खरीदेंगे जी तो वो 15 लाख में मिलेंगे, जी तो और उसका खर्चा जो है वो 10 लाख होगा। जी तो इस तरह जब हम बेचेंगे, टोटल मिलाकर वो 25 लाख हो गया, जी तो बेचेंगे तो इंशाल्लाह 50 लाख। जी, तो 25 लाख सालाना मुनाफा, मतलब कि ये तो वो बात होगी ना, जितना आप दूध डालेंगे उतना आपको मीठा मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हम 100 बकरे की तरफ जाएं तो 100 बकरे की तरफ आप जाएं तो आपको 30 लाख में वो मिल जाएंगे। जी 30 लाख में हम बकरे खरीदेंगे, जी जी 20 लाख रुपए उस पर इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे उसका, जी। तो 50 लाख में हमें पड़ जाएंगे, तो इंशाल्लाह करोड़ के हो जाएंगे, और बोनस उससे ज्यादा भी मिल सकता है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे, हमने अभी आगे जो है वो 6 माह का जो आप एक शॉर्ट पीरियड की बकरों की अपनी तैयारी करते हैं, जी, जी। वो वीडियो भी आप हमारे साथ अभी हमारे साथ शेयर करवाइएगा, ताकि हम अपने नाजरीन को बता सकें कि 6 माह के अरसे के दौरान भी बकरों की जो है वो एक अच्छे तरीके से तैयारी की जा सकती है। जी जी ठीक, आ जाओ। तो जी नाजरीन, आपने अभी अब्दुल गफूर साहब से सुना कि आप अगर 10 बकरों की फिजिबिलिटी रेट उन्होंने हमें बताया कि आप की जो लागत है 10 बकरों की तैयारी के लिए वो 5 लाख रुपया है, और 5 लाख रुपया आप जो है वो उसके ऊपर प्रॉफिट आप गेन करते हैं 1 साल के अरसे के दौरान। तो इसी तरह उन्होंने हमें 100 बकरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार करके बताई कि जिसमें आपका जो लागत है वो 50 लाख रुपये है, और 50 लाख रुपया आप एक पूरे साल में जो है ना वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस बकरा फार्मिंग में।